जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका क्लास 12 जो शिक्षा शास्त्र है, एजुकेशन है 2025 के महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप इन्हीं टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% प्लस लाएंगे, 95% प्लस लाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। तो किसका रहेगा बोर्ड परीक्षा 2025 पार्ट 1 का है या लेक्चर 1 का है। इसमें मैं आपको 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपके सभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाएगा। बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ लीजिए, 100 नंबर पक्के हो जाएंगे इन्हीं टॉपिक को। तो कक्षा 12 आपका है शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन 2025। अगर आप 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह वीडियो आप देखकर जाइएगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यह वीडियो यूपी बोर्ड के लिए खासकर है। तो चलिए आपके वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, जब मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा अपलोड करूंगा तो सीधा आप तक मैसेज जाएगा और आप उसको देख सकते हैं और आप उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या रहेगा, आपका है, देखिए अब आपका यहाँ शुरू है अध्याय 1 मतलब चैप्टर 1 प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। जो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा है यह चैप्टर आपका पहला है, अध्याय 1। इसमें पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा टॉपिक पढ़ना है प्राचीन भारतीय शिक्षा, तीसरा टॉपिक आपको पढ़ना है प्राचीन भारतीय शिक्षा की विशेषताएं, जो प्राचीन भारत की शिक्षा है उसकी विशेषताएं, चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार क्या होता है, वैदिक कालीन शिक्षा, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा क्या था, कैसे दिया जा रहा था, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा की क्या विशेषता थी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो अध्याय 1 आपका कंप्लीट हो गया, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए अध्याय दूसरा देखते हैं। देखिए अध्याय 2 क्या है आपका, अध्याय 2। अध्याय 2 में क्या करना है, बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा। क्या पढ़ना है, बौद्ध काल में भारतीय शिक्षा, अध्याय 2। इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है। देखिए वहाँ पर तो 4 टॉपिक होगा, अब 4 के बाद दूसरे चैप्टर में आएगा अगर पाँचवा टॉपिक। पाँचवा टॉपिक क्या है कि बौद्ध काल स्त्री शिक्षा शिक्षण विधियाँ। बौद्ध काल क्या है, स्त्री शिक्षा क्या है, शिक्षण विधियाँ क्या है, यह आपका अध्याय 2 में पहला टॉपिक है, मतलब पाँचवा टॉपिक ही हो गया। और अध्याय 2 के अंतर्गत ये आपका छठवां टॉपिक क्या है कि वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों। अब अध्याय 2 के अंतर्गत दूसरा टॉपिक है वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणालियों क्या है। अध्याय 2 के अंतर्गत टॉपिक नंबर तीसरा आपको पढ़ना है बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएं। अब तीसरा यहाँ पर मत ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पर सीरियल 22 आ रहे हैं, 1 2 3 करके, 4 के बाद 5 आया, 6 7 आया, लेकिन यह दूसरे अध्याय का है। तो तीसरा क्या होगा, बौद्ध कालीन शिक्षा की विशेषताएं। चौथा आपको पढ़ना है अध्याय 2 के अंतर्गत चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है बौद्ध शिक्षा प्रणाली। बौद्ध शिक्षा प्रणाली क्या है। और आपको 9वें नंबर टॉपिक में मतलब अध्याय 2 का 5वां नंबर टॉपिक पढ़ना है उपसंपदा संस्कार क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। तो दूसरा अध्याय भी आपका कंप्लीट होगा। चलिए तीसरे अध्याय का टॉपिक देखते हैं। देखिए अध्याय 3 आपका आज चालू हो गया। अध्याय 3 आपका क्या है, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। देखिए स्टूडेंट्स, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको लोग दबाते रहेंगे। जिस दिन आप पढ़ लेंगे उस दिन आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति दबा नहीं सकता है। इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी भी स्थिति में हैं पढ़ाई करिए, क्योंकि इसमें इतना पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएँ आएंगी। इसलिए पढ़िए। जब आप पास होंगे हाई स्कूल इंटर तो आपके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आपका अच्छा नंबर खुद ही आना शुरू हो जाएगा। और आपको बस विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। हमको इतना नंबर लाना है तो लाना है, विश्वास आपका कभी नहीं कम होना चाहिए। पूरा कॉन्फिडेंस रखो, हम इतना नंबर ला लेंगे। और पढ़ो, जीवन में आगे जाने का सबसे अच्छा
रास्ता जो है और सबसे आसान रास्ता है वह भी है शिक्षा। आप कुर्सी लगाकर पंखे के नीचे बैठकर घर में पढ़ रहे हैं, चाहे कोई भी सुविधा आप हैं उसको ले रहे हैं, क्या आपको वैसा मजदूरी करने में वैसा सुविधा मिलता है कहीं पर? कहीं नहीं मिलता दोस्त। पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अगर किसी भी तरह का आपको समस्या आ रहा है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कोई आप ध्यान भटक रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर दे दूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए आपका ये है अध्याय 3 क्या है? मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। तो इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है। अध्याय 3 के अंतर्गत पहला टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के बारे में। अध्याय 3 के अंतर्गत टॉपिक नंबर 2 है बौद्धकालीन शिक्षा तथा मुस्लिम शिक्षा। और 12 अध्याय नंबर मतलब अध्याय 3 के अंतर्गत 1, 2, 3 तीसरा टॉपिक है मध्यकालीन शिक्षा के गुण तथा विशेषताएं। मध्यकालीन शिक्षा के गुण क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। और उसके बाद अध्याय 3 के अंतर्गत 1, 2, 3, 4 चौथा नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताएं। क्या है प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताएं? तो इन्हीं 4 टॉपिक को आपको पढ़ना है किसके? अध्याय नंबर 3 के अंतर्गत। तो अध्याय 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए अध्याय 4 के अंतर्गत देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको। तो अध्याय 4 आपका आ गया। तो अध्याय 4 आपका क्या है? अध्याय 4 है ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। इसमें आपको पहला टॉपिक पढ़ना है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। दूसरा आपको पढ़ना है प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। और 16 अब इसके बाद तीसरा नंबर टॉपिक इसमें पढ़ना है ब्रिटिश कालीन शिक्षा का। ब्रिटिश कालीन शिक्षा का सॉरी स्टूडेंट देखिए कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया। लेकिन देखिए मैं आपको फिर से शुरू से बता देता हूँ। अध्याय 4 ब्रिटिश कालीन में भारतीय शिक्षा। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा, इसमें आपका पहला टॉपिक है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। और दूसरा टॉपिक है प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद। तीसरा टॉपिक है ब्रिटिश कालीन शिक्षा का आरंभ एवं विकास। और चौथा टॉपिक आपका है भारतीय शिक्षा व्यवस्था। भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। और 5वां नंबर टॉपिक है ब्रिटिश कालीन शिक्षा के गुण। और आपका 6वां नंबर टॉपिक है आधुनिक शिक्षा या ब्रिटिश शिक्षा। आधुनिक शिक्षा या ब्रिटिश शिक्षा के बारे में। तो आपका अध्याय 4 तक ले 19 टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो चलिए अध्याय 5 पर चलते हैं। और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण जो इनपुट टॉपिक, अगर आप इन्हीं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ % मार्क्स लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बस आपको क्या करना, ध्यान से पढ़ना है। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसको मैं कराऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए आपका चलता हूँ अध्याय 5वें की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए इसके लिए सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ये 4 नहीं रहेगा, इसको आप काट दीजिए। यहाँ पर अध्याय आपको केवल 5 कर लेना है, ठीक। उसके बाद बाकी सब ठीक है। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा क्या है? ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। स्टूडेंट्स देखिए आपका यह अध्याय 5 है, इसके लिए आप घबराइए मत। यह आपका क्या है? अध्याय 5 है। अब मैं आपको बताता हूँ अध्याय 5 है। इसमें क्या चैप्टर का नाम क्या है? स्वतंत्र। देखिए आप लिख लीजिए स्वतंत्र। स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में अब आपको क्या करना है? स्वतंत्र भारत में शिक्षा। चैप्टर का नाम आप लिखिए, अध्याय नंबर 5 आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। अध्याय नंबर 5 है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। क्या है? इसको आप यहाँ से काट दीजिए, इतना आप काट दीजिए। अब आपको यहाँ पर लिखना क्या है? अध्याय 5 और लिखना है स्वतंत्र भारत में शिक्षा। बस आपका अध्याय 5 हो गया। अब देखिए अध्याय 5 के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। दूसरा टॉपिक पढ़ना है नवोदय विद्यालय। और आपको तीसरा टॉपिक पढ़ना है इसमें
10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना, इसकी जो शिक्षात्मक संरचना है उसके बारे में पढ़ना है। और उसके बाद 23 नंबर टॉपिक आपका 23 नंबर टॉपिक है, मतलब इस अध्याय का चौथा टॉपिक है भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ। और इस अध्याय का 5वां नंबर टॉपिक है मुद्रा बियर। क्या है? मुद्रा बियर आयोग माध्यमिक शिक्षा की संस्तुतियाँ। मुद्रा बियर आयोग माध्यमिक शिक्षा की संस्तुतियाँ। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको 24 टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। इसी तरह का 2 से 3 वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके जो भी 100 के लगभग आसपास होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप तक मैसेज जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे पूरे मेहनत का फल सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं समझ लीजिए हमारे मेहनत का फल मिल गया। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। तो दोस्तों अध्याय 5 तक हमने आपको बता दिया। जो भी महत्वपूर्ण अध्याय 5 तक जो भी 24 टॉपिक मिले थे, कुल क्या था? क्लास 12 शिक्षा शास्त्र एजुकेशन 2025। यदि आप 2025 बोर्ड एग्जाम के छात्र हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़िए। ये महत्वपूर्ण टॉपिक था और इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी को, जिसको इंग्लिश में कहा बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पार्ट 1 यानी लेक्चर 1 था। इसके बाद लेक्चर 2 या लेक्चर 3 तक भी आ सकता है। बस इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लीजिए, आपका 100 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। कल की वीडियो में मैं आपको जो भी टॉपिक आपके छूटे हैं उन सभी टॉपिक को बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।